Love controller. पैसा, जन, अल्कोहल और पावर। मुझे खुद पर देवता होने का गुमान होता था। मैं समझता था कि मैं बाकी लोगों से बरतर हूँ। ऑनेस्टली मैं यही समझता था कि कोई मुझे टच नहीं कर सकता। मैं अपने आप को बहुत अहम समझता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही पाता गया। मेरे पास दुनिया भर का पैसा जमा हो सकता था। मेरे आसपास दसियों औरतें मौजूद होती। मेरे पीछे पैसे का ढेर पड़ा होता। कुछ भी मुझे खुश नहीं कर सकता था। मेरी अस्तवाजी जिंदगी नाकाम थी। वो चाहती थी कि मैं क्लब न जाऊं और ड्रिंकिंग ना करूं और यही सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी चाहता। मैं बाज ना आता। बहुत खुदगर्ज था। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना बेटा खोया। मेरे वालिद भी गुजर गए। मैंने अपने वालिद को खोया। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने कहा अवेंजर्स 2 की मूवी अगले हफ्ते आ रही है। हमें मार्वल पसंद थी, उन्हें मार्वल भी पसंद थी। मुझे लगा जैसे उनको अपनी मौत का पता चल गया था, क्योंकि ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बताया। हाँ, ऐसा हुआ। मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। जिस तरह मैं अपने वालिद के साथ रहता था, इन सब से गुजरने के बाद ये सब करना। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। मेरे पास आइडिया और जॉब नहीं थी। मैं तरक्की नहीं कर सकता था। तो मतलब मैं बर्मिंघम में बिल्कुल बेघर था और मैंने अपना स्वेटर अपने सर पर लिपेट रखा था। शदीद जमा देने वाली सर्दी थी। मैंने एक ही स्वेटर को अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से लिपेट रखा था और मैं कपकपा रहा था कि एक मोहसिन नामी आदमी मेरी तरफ आया। उसने मुझे फर्श पर पड़े देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, चलो आओ मेरे साथ रह लो। तो उस वक्त मैंने उससे पूछा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने जवाब दिया सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। उसका जवाब था सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने दिल की गहराइयों से खुलूस के साथ मेरी मदद की, क्योंकि वो सिर्फ मेरा भला चाहते थे। मतलब मैं ही क्यों। मैं बहुत खुश था। इटर्निटी की जानिब से हम आपकी यहाँ आमद पर तहे दिल से मशकूर हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करूँगा कि इब्राहीम फातिह कौन है। क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इब्राहीम फातिह है। पहले मेरा नाम जोसेफ जॉनसन था। मैं नॉर्थ वेस्ट यूके में ब्लैकपूल में बतौर ईसाई पैदा हुआ। बढ़ती उम्र के साथ मेरे मसाइल बढ़ते गए। मुझे हाई स्कूल से निकाल दिया। मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैं ड्रिंक, स्मोकिंग करता और ड्रग्स लेता। मैं हद से ज्यादा गुमराह था। मैंने इस्लाम 2018 में कबूल किया और पहले से बेहतर शख्स बन गया, एक अच्छा बाप और बेहतर इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये सब शुरू हुआ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपके अकायद क्या थे। एक बच्चे के तौर पर मैं ईसाई था। मैं बैप्टाइज हुआ और मेरा होली कम्युनियन और कन्फर्मेशन हुई और मैं खुदा पर यकीन रखता था। हत्ता कि जब मैं बच्चा था तब भी खुदा पर यकीन रखता था, लेकिन जब मैं ईसाई था तो मुझ में खौफ खुदा मौजूद नहीं था। मैं खुदा पर यकीन रखता था, उसके नबियों पर भी, लेकिन बड़े होकर मुझे इस पर यकीन न रहा कि जीसस ही मसीह है। लिहाजा स्कूल के जमाने में भी मैं शको शुबा में रहा। हाई स्कूल में भी मेरा यही रवैया था कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ईसाईयत में मुझे जिन चीजों की समझ नहीं आती थी वो ये थी कि जीसस खुदा है। मुझे इस पर यकीन न था। मैं ईसाईयत पर अपने लड़कपन से अमल पैरा था। हम इतवार को चर्च जाते। ईसाई सिर्फ इतवार को चर्च जाते हैं। वो सिर्फ अपने लिए हर इतवार को चर्च जाते हैं। मतलब आप वहां जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। यानी ईसाईयत में इतना डिसिप्लिन नहीं है। बस हफ्ते में एक दफा इबादत के लिए जाओ और वापस चले जाओ। ज्यादातर लोग गुनाह करते हैं और फिर हर एक एंड में वहां जाते हैं, मतलब हर इतवार को। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस तरह वो उनके गुनाह माफ कर देता है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, और फिर वो जन्नत में जाएंगे। आपकी टीनेज की उम्र कैसी रही। मेरा टीनेज का दौरानिया बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था और मैं समझता था कि बाहर घूमना, पार्टी करना, ड्रिंकिंग और लड़कियां, इस किस्म की चीजें मुझे खुशी देंगी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने भी पैसा, औरत, अल्कोहल और पावर जैसे रंग ढंग अपना लिए। मुझे खुद पर किसी देवता का गुमान होता था। मैं खुद को लोगों से बढ़तर समझता था। ऑनेस्टली मैं यही समझता था कि कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। मैं समझता था कि मैं बहुत अहम हूं और ये बहुत गलत बात थी। मुझे अपने माजी से वाकई नफरत है। मैं सोचता कि ये चीजें मुझे खुश रखेंगी, क्योंकि मैं खुश नहीं था। इस दुनिया में मुझे किसी ऐसी चीज से खुशी नहीं मिली। मैं कभी भी खुश नहीं हुआ। मेरे पास दुनिया भर का पैसा हो सकता था। मेरे आसपास दसियों औरतें मंडलाती। मेरे पीछे पैसे का ढेर पड़ा होता, लेकिन मैं खुश नहीं होता। मुझे कोई चीज खुशी ना देती थी। मैं कुछ भी कर लेता लेकिन खुशी ना मिलती। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही पाता गया, और जितना कुछ मुझे मिलता गया मैं उतना ही नाखुश रहने लगा। मतलब मेरी हालत बदतर होती गई, क्योंकि मैं समझता कि अगर ये सब मुझे खुश नहीं कर सकता तो कुछ भी खुश नहीं कर सकता। और मैं उदास रहता, और मैं अक्सर उदास रहता। मैं गुमराह था। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं रात को हद से ज्यादा ड्रिंक करता, और जब मैं अपने होशो हवास खो देता तो मेरे पास कोई ना होता। एक दोस्त की तरह कोई भी मेरे साथ ना होता। वो चाहते कि मैं उनके साथ डाउन हो जाऊं और फिर हम सब मिलकर ऐसा करते। मैं यही समझता कि ये दोस्त दरअसल दोस्त नहीं है। अब मुझे पता चल गया है। मेरा एक बेटा है।
मेरी अस्तवाजी जिंदगी नाकाम रही। वो चाहती थी कि मैं क्लब ना जाऊं और ड्रिंकिंग ना करूं, लेकिन मैं क्लब जाता रहा, मैं वहां जाता रहा। मैं बहुत खुदगर्ज था। उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने अपना बेटा भी खो दिया, मेरे वालिद भी गुजर गए। तो जब मैंने उन्हें भी खो दिया तो जैसे मैंने हर चीज खो दी, क्योंकि मेरी असल खुशी मेरे वालिद से और मेरे बेटे से जुड़ी हुई थी। और मैं ये समझता रहा कि खुशियों का ताल्लुक इन मादी चीजों से है। क्या आप इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया? ये सब कैसे हुआ? इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया। ये सब कैसे हुआ? जब मैं 20 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मतलब उनकी मौत अचानक हुई। वो मेरे वाहिद बेहतरीन दोस्त थे। मैं उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। उस वक्त मेरा बेटा 2 महीने का था और मेरे वालिद अपने घर पर थे। मेरी बहन भी वहीं रहती थी। उसने मुझे कॉल की कि अब्बू गिर गए हैं, उनको स्ट्रोक हुआ है और उनका आधा चेहरा काम नहीं कर रहा। उनका आधा चेहरा ऐसा हो गया था जैसे नीचे लटक रहा हो। तो मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे अब्बू अक्सर हॉस्पिटल आते जाते रहते थे क्योंकि उन्हें शुगर थी और अपना कोई खास ख्याल नहीं रखते थे, जैसे अक्सर अपने इंजेक्शन लेना भूल जाते। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं हॉस्पिटल गया था। वो हॉस्पिटल गए थे जहां उन्होंने मेरे वालिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मुझे सिर्फ उनका आना याद है। मेरे सारे बहन भाई आए थे। एक रश बन गया था। हम तादाद में 6 थे। तो जब उन्होंने हम सबको कमरे में पाया तो यूं बात की, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो अब्बू को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मुझे याद है कि सबने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था और मेरा जहन ये कबूल नहीं कर रहा था। मतलब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे और मुझे वो रात अच्छी तरह याद है कि मेरी सब बहनों को अगले दिन काम के लिए घर जाना पड़ा क्योंकि पीछे उनके बच्चे वगैरह भी थे। तो मैं हॉस्पिटल में अकेला रह गया, मतलब बिल्कुल अकेला। और मैं सारी रात उस हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। फिर मैं वहीं उनके बेड के साथ खड़ा हो गया और मैंने उन पर आखिरी दफा नजर डाली। कभी कभार मुझे अपने किए पर अफसोस होता क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहा। इसी तरह जब मैं अपने माजी में झांकता हूं, मुझे लगता है कि जैसे उनका चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उनके साथ पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारकर अच्छा कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया। वो 24 घंटे मेरे लिए 1 साल के बराबर थे। अगली सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनके दिल की धड़कन रुक गई। क्या वो होश में थे? नहीं, आखिरी दफा मैंने उनको होश में देखा वो उनकी बीमारी से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आई लव यू, और मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम पर बहुत फख्र है, पता है मुझे अपने पोते पर भी बहुत फख्र है। और मैंने कहा बस कर दें अब, आप क्या कह रहे हैं? फिर मैंने कहा अवेंजर्स 2 मूवी अगले हफ्ते आ रही है, हमें मार्वल पसंद है, उन्हें भी मार्वल बहुत पसंद थी। मुझे लगता है कि जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि वो मरने वाले हैं, तभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात की, क्योंकि वो मरने वाले थे। किसी भी अलामत और निशानी के बिना उन्होंने ये महसूस कर लिया था। उन्हें पता चल गया था और महसूस हो गया था। मेरे ख्याल से वो कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर्स के पास गए थे और जान गए थे, लेकिन हमें नहीं बताना चाह रहे थे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमें छोड़ गए और मैं कबूल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन उस वक्त मेरी जहनी हालत 16 साल के लड़के जैसी थी। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहां से अदा करूं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा, दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहां से अदा करूं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा, दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता जैसे हैरड्स और इसी किस्म की जगहों पर जहां किसी को कोई ज्यादा फर्क ना पड़ता, सिर्फ किसी मिलियनेयर से चुराता। उस वक्त ना तो मेरे पास पासपोर्ट था और ना ही कोई बैंक अकाउंट था। अपने मुल्क की गवर्नमेंट वाली आईडी भी नहीं थी। मतलब मैं इस सिस्टम में फंस गया था। आईडी नहीं तो जॉब भी नहीं। मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था और बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैसे भी ना थे और पैसा कमाने के लिए अकाउंट नहीं था। तो इसलिए मुझे वो काम भी करने पड़े जो मैं नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ऐसी जगह जहां सिर्फ बेघर लोग या फिर जेल से छूट कर आने वाले रहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मुझे हल सिटी के विलियम बूथ में डाला था। आपने घर क्यों छोड़ा? आपका कोई घर नहीं था? क्योंकि घर तो गिरवी था। घर गिरवी रखा हुआ था और वो बिक गया। और जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो मैं कर्जों में डूब गया। हम पर 5000 यूरो का कर्जा चढ़ गया। मेरे वालिद के जिम्मे एक चीज के लिए रकम वाजिबुल अदा थी, लिहाजा हमें उसकी अदायगी करना थी।
तो आपको घर बेचना पड़ा? जी हाँ, और वो एक ही हफ्ते में बिक गया। और फिर आप बेघर हो गए? जी हाँ। और बाकी सारी फैमिली? मेरी फैमिली में सबके अपने घर बार थे। मैं अपने अब्बू के साथ रहता था और वो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स और बच्चों के साथ रहते थे। तो वहीं अना और इज्जत का मसला, मैं मदाखलत नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बहनों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी मदद आप पर ही इक्तफा किया। आखिरकार उन्होंने मुझे विलियम बूथ में डाल दिया। वो जगह अच्छी नहीं थी, लिहाजा मैंने एक के बाद एक कई हॉस्टल बदले और फिर मैंने डाउनहिल जाना शुरू कर दिया और गलत किस्म के लोगों से ताल्लुक रखने लगा। और फिर मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ये वैसी ना थी जो मैं अपने अब्बू के साथ गुजार रहा था। फिर मैं इन सब बातों से गुजरा और ये सब किया। मैंने क्लब जाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इस जगह से निकल जाना चाहता था और बैंक अकाउंट और आईडी हासिल करना चाहता था, जो कि मैंने कर ली थी। पहले मैं कोई ड्रिंक नहीं लेता था, लेकिन अब्बू के मरने के बाद मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक लेना शुरू कर दी क्योंकि मैं हर वक्त बीमारी और थकन से भर चुका था। मतलब मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था और मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता बदतर होती गई। और फिर दूसरी चीजें भी करने लगा, पार्टियां अटेंड करना, क्लब वगैरह जाना। और फिर मैंने ड्रिंकिंग के अलावा ऐसे काम भी शुरू कर दिए जो मुझे बताना भी पसंद नहीं। तो ये सब मैंने क्लब में किया। क्या आप कभी स्ट्रीट पे सोए? तो वो तजुर्बा कैसा रहा? जी हाँ, ऐसा हुआ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा लोकल टाउन ब्लैकपूल है। मेरा ताल्लुक क्लेविकल से है, जहां बेघर लोगों के लिए हॉस्टल वगैरह ये सब नहीं होता क्योंकि वो अच्छा इलाका है। तो मैं बुरी तरह दरबदर हो गया था और फिर मेरी गवर्नमेंट और काउंसिल भी इस सिलसिले में मेरी मदद ना कर सकी। लिहाजा मैं बर्मिंघम चला गया। बर्मिंघम में इससे भी बुरी हालत थी। मैं वहां विलियम बूथ हॉस्टल और वॉशिंगटन कोर्ट गया। वहां बर्मिंघम में कुछ और ही गेम चल रही थी। मतलब बिग लॉइंस वाले लोग, उनमें से कुछ लोग ज्यादा अच्छे ना थे। मैं उस हॉस्टल से भी निकल गया और मैकडोनल्ड के बाहर बसेरा कर लिया। मैं मजीद इस किस्म के लोगों में नहीं रहना चाहता था जिनसे माजी में मेरा ताल्लुक रहा। अब मैं मजीद ऐसे काम नहीं करना चाहता था। अब मैं अपनी मदद करना चाहता था। तो मतलब मैं बर्मिंघम में बिल्कुल बेघर था। शदीद जमा देने वाली सर्दी थी और मैंने अपना स्वेटर अपने सर पर लिपेट रखा था। सख्त सर्दी थी। मैंने एक ही स्वेटर को अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से लिपेट रखा था और मैं कपकपा रहा था। मेरा सर सर्दी से कंक्रीट की तरह जम गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा सुबह तक दर्द करता था, शदीद दर्द था। तो उस वक्त मैं बर्मिंघम में मैकडोनल्ड के बाहर था कि एक मोहसिन नामी आदमी मेरी तरफ आया। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान था। उसने मुझे फर्श पर पड़े देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। तब उसने कहा, ना 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 ना। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने मुझ पर नजर डाली और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब मैंने उसे अपने अब्बू के बारे में बताया और घर के बारे में बताया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब यूं था, चलो आओ मेरे साथ रह लो। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा, वो तुम्हारा अपना घर है? उसने कहा, मेरे पास एक घर है, हम बहुत से बेघर लोगों की मदद करते हैं। तो वहां एक घर था जिसमें वो जरूरतमंद लोगों को कमरा देते थे। उस घर में कमरा खाली था तो उसने मुझे वहीं रहने के लिए दे दिया। तो उस वक्त मैंने उससे पूछा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जवाब था, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। और जब उसने ये कहा तो मैं मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी क्योंकि जिंदगी भर मेरा जिन लोगों से ताल्लुक पड़ा था वो बदले की तोको बगैर किसी के लिए कुछ भी अच्छा ना करते थे, अपनी तरफ से किसी पर कोई मेहरबानी नहीं करते थे। ये बहुत अच्छा था। तो मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने दिल की गहराइयों से खुलूस के साथ मेरी मदद की क्योंकि वो सिर्फ मेरा भला चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मस्जिद इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाए? जी हाँ, मैं उस वक्त इस्लाम के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। मैं हाई स्कूल में कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ी थी। मेरे भाई मोहसिन ने 1 महीने तक वहां रहते हुए कभी इस्लाम का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं कि मेरी ग्रूमिंग हुई है, यानी मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज और मैनिपुलेट किया गया है, या फिर समझते हैं कि मैं एक जेल में हूँ। मतलब ये सब बातें गलत हैं। ये भाईचारा था। उन्होंने मुझे सहारा दिया दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, एक इंसान के तौर पर अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए। उन्होंने एक दफा भी कुरान के बारे में जिक्र नहीं किया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, वल्लाह उन्होंने एक दफा भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे कदमों पर खड़ा किया। मतलब मुझे जिम जाने और अपने मामूल ठीक करने में मदद की। हालांकि मैं मेंटली बहुत मजबूत था, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर जिस हालत में मैं उन लोगों को मिला उस वक्त मैं बहुत बिखरा हुआ, टूटा हुआ और टुकड़ों में बटा हुआ था। तो सिर्फ जिम जाने से भी मेरे कॉन्फिडेंस पर बहुत असर पड़ा। फिर भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बर्मिंघम में बाहर ले जाना शुरू किया। मैंने हॉज हिल, हैंड्सवर्थ जाना शुरू कर दिया। वहां सब मुझे जानने लगे। हालांकि मैं मुसलमान भी नहीं था, लेकिन वो सब मुझे भाई कहकर पुकारते और मोहब्बत से गले मिलते। ये ऐसा था जैसे मुझे फैमिली मिल गई हो। और माशाल्लाह ये बहुत अमेजिंग और खूबसूरत एहसास था। मेरी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश यही थी कि कोई मुझे गले लगाए, और ये चीज मुझे इस्लाम और इस भाईचारे में मिली। और इस बात ने वाकई मुझे इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी में जो भाईचारा मुझे मिला वो मैंने कहीं और नहीं पाया। मैं अपने दोस्तों पर भी भरोसा